नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ शहर की चमक दमक से दूर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने लीप रखा है अपने पूरे घर को ही गोबर से और ऐसी ऐसी चीज़ें रख रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि बैलगाड़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में वही सब कुछ चीज़ें और देखते हैं क्या है कैसी चीज़ें। तो ये है वो जिन्होंने सब चीज़ें यहाँ पर करके इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप पहले तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बजरंग काटिया है जी और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा ये शुरू से शौक है पुरानी ओल्ड एंटीक चीज़ों का कलेक्शन करना, उनको मेंटेन करना। जी। और मेरा जो घर आप जो भी देख सकते हो ये पूरा गाय के गोबर से लिपा हुआ है और इसमें राजस्थान की ये जो मांडे हुए ये राजस्थान की लोक संस्कृति है। तो राजस्थान की लोक संस्कृति बहुत ही सुंदर है जी। और धीरे धीरे हमने जो है इसको बुला दिया है। और ये जो हल चरखा, इस साइड में आपको चरखे भी दिखाऊंगा, चरखे और पुराने जो भी अपने बुजुर्ग खेती में जो काम में लेते थे या जो भी चीजें थी उन सबको मैंने जो है संजो के रखने का प्रयास किया है। मेरा मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत किस प्रकार से वो मेहनत करते थे, कैसे मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुंचाया, उसको हम भूले नहीं। आज इस बैलगाड़ी को जब हम देखते हैं, कल जो हम इसको जोते हैं कभी कभी, तो ये आप देख सकते हैं इतना मजबूत ये जो बना हुआ है, इतना शानदार इसकी उस समय, आज ये 1895 का है। ये आप कलाकारी देख सकते हो जी। इवन ये जो पातियों पर भी डिजाइन उस समय इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी, बिना मशीनों के जो है उन्होंने हाथों से, करीबन मैंने इसकी पूरी जानकारी ली, इसको करीबन 6.5 महीने लगे इसको तैयार होने के अंदर। तो 2 कारीगरों ने इसको जो है 6.5 महीने के आसपास लगा, लेकिन कितनी मजबूत जो है वो चीज बनाई। हल है, चरखे हैं, ये सारी चीजें, उखड़ है, ये सारी चीजें जो है हमने रख रखी है। इसका मकसद कि आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको भी इन सब चीजों से अवगत हम कराएं, ये हमारा प्रयास है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये किस लकड़ी का बना हुआ है? साहब ये बबूल की लकड़ी का है। बबूल की लकड़ी का? जी। तो क्या कारण है बबूल की लकड़ी का बनाने का? मजबूत रहती है? देखिए, ये सब जो हमारे बुजुर्ग थे, बहुत सारी चीजें जो है वो साइंटिफिक है जी, लेकिन हमको उनके कारण ही नहीं पता। हम उनको अंधविश्वास मानते हैं। उनके पीछे कई सारी ऐसी चीजें हैं, वे ऐसा वो क्यों करते थे, हमको पूरा ज्ञान नहीं होता और हम उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें इनका ज्ञान अभी तक हमको नहीं है कि उनका जो है ये गाड़े में भी, बहुत सारे त्योहार बनाने में भी कई सारी चीजें हैं, हमको आज भी पता नहीं है और हम उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। तो हर चीज के पीछे कुछ तो उस समय साधन भी इस तरीके से उपलब्ध थे, साधनों का अभाव था, और कुछ साइंटिफिक रीजन भी थे जो प्रूव आज हो रहे हैं। तो हर चीज के पीछे साइंटिफिक प्रूव था। तो आजकल एक तो लोग जैसे मॉडर्न तरीके की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हो उसका, तो क्या कारण है ये सब करने का? मैं उल्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी गलत है जी। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने को करना चाहिए और टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुरानी चीजों को भूल जाएं। पुरानी जो चीजें हैं वो हमारे पुराने संघर्ष, हमारे बुजुर्गों के संघर्ष को याद दिलाती है। जी। हमारी जो पहले वाली पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया था, कितने अभाव में वो एक अच्छी जिंदगी जीते थे। मेरा एक दोस्त है जो कि अपने ये जो लोकगीत है उसके ऊपर पीएचडी कर रहा है। तो मैंने पूछा एक दिन कि, मैंने कहा ये लोकगीत पे आप पीएचडी कर रहे हो तो क्या अनुभव किया? तो उन्होंने बताया कि जो अपने लोकगीत है, श्रम लोकगीत, वो जब हम कोई श्रम करते थे, जैसे लावनी करते थे तो हम गाते थे, गट्टी पीसते समय गाते थे, ओखली से जो कुछ कुटाई करते थे तब हम गाते थे। तो उसका रीजन ये था कि पूरे दिन काम रहता था, लेकिन वो गीत गाकर अपने आप को रिक्रिएट करते थे, मतलब अपने आप को तरोताजा करते थे। तो वो गीत गाकर अपने आप को एकदम मानसिक रूप से फिट रखते थे। आज के जमाने में इतनी सुख सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक तनाव ज्यादा है। ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि मानसिक तनाव आज के समय में ज्यादा है। सुविधाएं ज्यादा है लेकिन तनाव भी ज्यादा है। पहले सुविधाएं कम थी, आपसी मेलजोल ज्यादा था और मानसिक तनाव कम था।
ये जो गीत वगैरह गाते थे, लोगों से इतना जो प्रेम था, वो मानसिक तनाव को कम करता है। साइंटिस्ट आज प्रूव कर रहे हैं कि साहब अपना अच्छा मित्र होने से, उनको बताने से आप स्ट्रेस कम होता है, आयु लंबी होती है। तो पहले के लोग, कोई अतिथि आता था तो उसका बहुत स्वागत करते थे, मेल जोल बहुत अच्छा रखते थे, जो है अच्छे से हताइयां करते थे। आजकल आप हताई वाला सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है। तो बस व्हाट्सएप पर टेक्नोलॉजी बस ये है, फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड है, लेकिन ओरिजिनल में कितने हैं। तो मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन पूरा ही टेक्नोलॉजी पर आश्रित होना गलत है। अति सर्वत्र वर्ज्य अति हो रही है। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल, मैं टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव हूँ, टेक्नोलॉजी के प्रति होनी चाहिए, लेकिन जो अति है वो गड़बड़ है। ये काफी पुराना रथ है एक जी, इसमें बैलों को जोता जाता था और स्पेशली ये लोडिंग पर्पज के लिए बनाया हुआ है, सामान वगैरह करने के लिए। जी। जो जितना भी एक घर का सामान होता है वो उसको क्या है, जैसे आजकल हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं छोटी 4 व्हीलर, वैसे वो लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना भी परिवार आता वो भी इसी पर आता था। बाकी उनके छोटे मोटे जो जानवर होते थे जी जी, उनको भी नीचे ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें वो उनको बैठा देते थे। फिर उनका जो घरेलू सामान है, जैसे पुराना टाइम एक पिंजरा होता था जिसमें दूध दही सब रखा जाता था, तो उसमें क्या है, जैसे जितना भी उनका दाल आटा चावल जो भी होता था वो उसी में रखते थे। अब रात को सोने के लिए एज पर मौसम, जो सर्दियों का भी है, बारिश का भी है, गर्मियों का भी है, तीनों मौसम का तो उनका घर तो साथ में रहता था जी। वो जितना भी सामान है तो पूरा इस पर रहता था। तो ये मानिए कि एक घर में कितना सामान होता है आजकल हमारे पास, वो सामान पूरा इसमें आना है, ये नहीं कि बीच में इसके बिखर जाए। उस पर्पज से लोडिंग का बनाया गया है। तो घर में 5 सदस्य होते थे, वो इस पर बैठते थे, जितना भी सामान है वो इसमें आता था। तो उस हिसाब से देखिए आप, ये जो टीकवुड बोल दीजिए, शीशम का अच्छी पक्की हुई लकड़ी है, उसका भी रोल है जी। और जो नॉर्मल भाषा में हम बबूल या जिसको अपने यहाँ भाषा में बोलते हैं बौड़िया, वो लकड़ी, इसमें जो रेड लकड़ी है वो यही लकड़ी है। और इस पर क्या है, दीमक वगैरह नहीं लगती है, चाहे 1000 साल हो चाहे 5000 साल हो, ये ऐसी रहती है। और अपनी ताकत के कारण हल्की हल्की क्रैक्स देखिए वो इसमें आया हुआ है। अब रही बात, जो ये कर्व शेप दिया गया है इसमें, गोलाई दी हुई है, देखो लकड़ी के अंदर। आप इधर देखो और पीछे देखिए कि कितना अच्छा सिस्टम दिया है कि बैठने के लिए एकदम सीधा, जैसे आज की गाड़ियों में जगह दी हुई है, पीछे स्पेस है पूरा। ओदन जो होती है ना, जैसे आजकल ऊंट गाड़ियों में जो जिसको क्या बोलते हैं, जिसके बीच में ऊंट आता है, दोनों साइड लकड़ी के बने रहते हैं, उसको ओदन बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में। तो इसमें क्या है कि ये मेन स्तंभ है इस गाड़ी का, और ये दोनों पहियों को जोड़ने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं धूरा। हाँ जी। और उसी शेप में लकड़ी को काट काट के गोल व्हील बनाया गया है, जिसको हम टायर बोल दो, जो कुछ भी बोल दो, पहिया बोल दो, वो है। और इसमें देखिए ये जो इन पत्तियों को बेंड कर करके कैसा शेप दिया गया है, यानी जैसे लकड़ी को छीलते हैं वैसे इनको बेंड कर करके। फिर ये जो पत्तियां हैं इनमें अलग से शेप दी गई है, बारीकी सी देख लीजिए, नक्काशी की गई। और आज भी इतनी चमक रही है जैसे चांदी या सिल्वर हो। कि सामान ज्यादा होने से सपोर्ट देने के लिए, हाँ, नॉर्मल हम कहते हैं इनको पांखड़ा। और इस साइड जो दिया है और डेकोरेटिव बनाया गया बाहर साइड में इसको। और जो व्हील का है ये देखिए स्पेशली, तो ये जो सरिया है, आजकल जो ये TMT बार्स हमारी आती है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड सरिया आता है, सेम डिजाइन इस सरिया में दी हुई है। जैसे जेवड़ी में बल नहीं देते, वो डिजाइन इसमें है। फिर इसमें हल्की रिपेट्स दी हुई है, कितनी डिजाइन इसमें दी गई। साथ साथ ये देखिए सपोर्ट के लिए कि यहाँ अगर ये जैसे सीधा होगा तो यहाँ कोई सामान रखेगा, अपनी गद्दी लगाएगा जी, मेन जो आदमी यहाँ बैठेगा
बेल को चलाने के लिए ये अलग से दिया गया है इसको सपोर्ट। ये है इसका, साथ साथ देखिए इसमें एक खड़ा स्टैंड भी लगता है, एक और लगता है ऊपर। हाँ जी, जो खड़ा हो गया, जैसे आजकल नहीं लगता है जो ये वीआईपी लोगों के लिए जाने के लिए होती है ऊपर पकड़ने के लिए, वैसा स्टैंड भी लगता है इसमें। दोनों साइड बेल होते हैं और ये बेल के कंधे पर रखा जाता है, इसको मेनली जूड़ा बोला जाता है। अच्छा, हाँ जी, और इसके नीचे का भी सपोर्टिंग होता है। जब हमें कहीं अड्डा दे दिया कि अभी आज रेस्ट करेंगे या ये काम करेंगे, 5 दिन रहेंगे एक जगह, 10 दिन रहेंगे, जी जी, तो ये जो है इसका रेस्ट का सपोर्ट लगाने के लिए सपोर्ट है कि डायरेक्ट ये जमीन पर टिकने से फिर इसको उठाना भारी होता है और गाड़ा भी सीधा रहता है। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जो है ना डिजाइन, हाँ, ये लोहे की है, ये लोहे की है, ये लोहे की है। तो ऐसा क्यों है? ये लोहे के बाकी सब लकड़ी का पूरा मजबूत चद्दर है। ये क्या है कि बिखरे ना ज्यादा लोड में और खड्डों के अंदर जब राउंड करके। अच्छा, ये इसका मेन धुरा है, ये जो सरिया आया है बाहर से अंदर से, और ये जो लकड़ी को राउंड किया गया है, जैसे टायर में रिम नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, सेम ये रिम का काम कर रही है। ये जो धुरा लकड़ियां काट के, और ये जो सरिया है लोहा है बाहर जो, ये थ्रू आउट है, यानी पूरे के अंदर उस साइड की भी, और ये अलग से फिर ये दूर न जाए इसलिए ये सपोर्ट दिया गया। और इसके अंदर जैसे बेरिंग आउट ना हो तो उसके लिए सपोर्ट दिया गया ये। और इसके साथ साथ इसकी डिजाइन्स, ये देखिए, इनको रस्सा बांधने के लिए अलग से सब जगह इनके अलग अलग सब, यानी कि आप कितना भी सामान इस पर लोडिंग करिए और इस पर हुक लगे हुए हैं जी, रस्सी वगैरह बांधने के लिए। जी जी, रस्सी बांधने के लिए, जैसे गाड़ी घोड़ों में कड़ियां लगी रहती है ना लोहे की, वो है इसमें। तो ऐसे ये जो ये लगा हुआ है, ये दोनों तरफ लगता है कि इस तरफ? जी, ये वो पांखले हैं पूरा, ये इधर पड़े कवर होता है। अच्छा, कवर हो जाता है, 2 साइड से निकाले हमने। हाँ, ये अभी तो इसमें एक ही लगा हुआ है, अगर दोनों लगा तो कैसा लगेगा फिर? ये बॉक्स टाइप हो जाएगा फिर। अच्छा, यानी इसके पूरा सामान भर देंगे, फिर इस लेवल पर हम बैठ सकते हैं। ये जैसे अपना बॉक्स नहीं भरते हैं कोई भी सामान, तो ये बॉक्स टाइप बन गया। एक बार लगा के बता। तो फिर ये जैसे गड्ढा वाला पोर्शन है, इस लेवल तक पूरा सामान आ गया, यानी ये डेक पूरा बराबर हो जाएगा जी। ये सिस्टम है, जैसे आपको एक बार भी देखेंगे, हम लगा के दिखाते हैं आपको कैसे दिखता है। तो अब देखिए, ये यहाँ पे इसके साइड वाला भी लगाया जा रहा है, देखिए। इसके बाद में यहाँ तक पूरी यहाँ तक हाइट हो जाएगी इसकी। ये इसको लगाने से क्या होता है, ये सपोर्टिंग है इसका। ये देखिए, ये लग चुका है। कितना भी सामान इसमें हम डाल सकते हैं। अब यहाँ का पीछे वाला हिस्सा भी आएगा यहाँ पे, जो एक लास्ट वाला बच रहा है वो। ये इसका नॉर्मली हम इसको फट्टा बोल सकते हैं, वैसे गाड़ी घोड़ों के लिए इसको तो अगर पांखड़ा बोलते हैं। ये पीछे वाला नहीं लगा है तो हाँ, वो भी चलता है, चल जाएगा। हाँ, सामान नहीं गिरे इसलिए ये सेफ्टी है। इस लेवल तक आप सामान भर के, अच्छा, फिर उसके ऊपर भी बैठा सकते हो। आप कहीं भी इसको आगे पीछे करोगे तो ये इस लेवल में बनाया गया है। ये हमारा ये इसमें ये जो जितना भी इस गाड़ी में आप लोड डालोगे तो ये इसका लोड लेता है। मेन धुरा ये आ गया, इस धुरे और व्हील शेप में ये राउंड शेप में जो काटा गया, इसको सपोर्ट के लिए ये यानी सीधे आता है। जब लोड इस पर सीधे आएगा तो ये फेल नहीं होगा। वैसे अगर सीधा रख के करेंगे तो कोई भी चीज़ है ना टूट जाती है। तो ये देखिए, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना ये अलॉय व्हील है, तो ये पुराने जमाने का अलॉय व्हील है। लेकिन ये अभी के अलॉय व्हील से तो बहुत ज्यादा मजबूत है। जी जी, मजबूती 2 आदमी लगेंगे तब इसको उठा पाएंगे, सिंगल आदमी से उठा नहीं पाएगा जी। बहुत अच्छा शेप दिया गया इसमें। नीचे और क्रिटिकल बनाया गया है इसको। अगर हम नीचे से भी देखो, नीचे से भी बहुत महीन कारीगरी है, नीचे से भी। इसमें डिक्की सिस्टम हो गया, रस्सी बांध के अलग से झूला टाइप लगा के आप कोई चीज होती छोटी मोटी उसमें रख सकते हो। सुराही रखने के लिए, पानी रखने के लिए जगह। बैक साइड से अच्छी तरह क्लियर दिखाई दे रहा हो।